इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है कि आज हमको मौका मिला और हम लोग वचन में जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। कोई बहन या भाई, हमने हमारा विषय है कि एक सावधान होना है कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे और ठोकर का लगना अनिवार्य होगा। हमारा विषय है कि ठोकर का लगना अनिवार्य होगा अंतिम समय में। तो हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे और लूका 17 का 1 से 2 कोई पढ़े, इससे हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई मदद करे हमारे भाई बहन। लूका 17 का 1 से 2। फिर उसने अपने चेलों से हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। आमीन। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि आज सचमुच में प्रभु जी ठोकर का कारण हम लोग न बने। आज हम इस वचन से इस्तेमाल कर रहा था। तूने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी बातें बताऊंगा। तो हे प्रभु जी, आज कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी बातें बता। हम मेरे जीवन से बातचीत कर हे प्रभु, मेरे जीवन से बातचीत कर। तूने भी कहा कि बुद्धि की घाटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो हे परमेश्वर, आज मेरे माइंड में अपने स्वर की बुद्धि को भर दे और लोगों के बीच में आज तू वचन को शेयर कर। तू बोल प्रभु जी, मेरा बोलना नहीं, बोलना मैं आपका चाहता हूँ परमेश्वर, आपका चाहता हूँ हे परमेश्वर, ताकि सबके लिए आशीष का कारण बन जाए और हर एक के जीवन से गवाही होने दे प्रभु जी। लेकिन तरस का मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी। हम घटे आ पड़े। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ठीक है, धन्यवाद देंगे हम लोग। जो आज वचन है लूका 17 का 1 से 2 की, फिर उसने चेलों से कहा कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। और इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर इतना गहरा प्यार करता है कि वो निस्वार्थ अपने आप को जान देकर हम लोगों को जीवन दे दिया। कोई ऐसा प्यार करने वाला, उसके प्यार की गहराई को आप नाप नहीं सकते प्रियो। दिल से पूछे, महसूस करे कि सचमुच में वो प्यार किया कि नहीं। उतना तो हमारा माता पिता, भाई बंधु दोस्त कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन सचमुच में वो हमारा प्रभु प्यार किया कि उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते। माँ के गर्भ में थे, उस पर भी हमको चित्त लगाया था। उत्पन्न होने के बाद भी अभिषेक किया, बाइबल कहती है। आपके लिए योजना बनाया। इतना प्यार करता है प्रियो, इतना प्यार करता है। इब्रानियों 12 की 8 में भी कहा है कि मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा। इतना प्यार करता है, लेकिन क्या होता है, हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते प्रभु प्रियो, संसार पर भरोसा करते हैं। संसार को जीवन में अहमियत देते हैं, प्रभु की अहमियत को हम भूल जाते हैं। जब तक हम कलेसिया में हैं तो बहुत अहमियत है, ताली बजाते हैं, गीत भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं। बाहर निकलते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रभु आपसे जैसा प्यार किया, पवित्र किया, वैसे हम अपने आप को पवित्र नहीं देखते हैं।
नहीं देखते हैं पवित्र, हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हमके अंदर पवित्रता को देखना है। हम संसार को अहमियत देते हैं, प्रभु को नहीं दे पाते हैं। इसलिए वचन कहते हैं कि ठोकर का लगना अनिवार्य है। आज हमारे अंदर कमियां है कि ठोकर का लगना अनिवार्य है। हम सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। क्या कारण है? कि जो आपके साथ रहते हैं, चाहे आपके साथ काम करते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं जानते प्रिय, समझ नहीं पाते। उनके लिए मंदिर जरूरी है, लेकिन आपके लिए चर्च जरूरी है। लेकिन कुछ ना किए हुए भी ठोकर खाते हैं। लेकिन हम संसार के सामने हम अपने आप को अंगीकार नहीं कर पाते हैं। हम कह नहीं पाते हैं कि मैं मसीह हूं, अपने आप को छिपाते हैं। संसार के साथ आप अंगीकार नहीं करते, अपने आप को आप छिपा देते हैं। आप कहने में सब चाहते हैं, बाइबल कहती है कि ठोकर का कारण लगना, ठोकर का लगना अनिवार्य होगा। लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगे। किसके ऊपर? आपके पड़ोसी के ऊपर, जो प्रभु को नहीं जानता है, क्या उसके ऊपर? नहीं, जो विश्वासी हैं हाय उन पर, जो प्रभु को जानता है उसके ऊपर हाय जानता है, तो फिर भी झूठ बोलता है, फिर भी व्यभिचार करता है, फिर भी गाली देता है, घमंड करता है, हाय उसके ऊपर। जो लेकिन प्रियो प्रभु के बलिदान को जानता है, वो गलत काम करता है, हाय उसके ऊपर जो जानते हुए अनजान बन गया है। उसके गले में वो प्रभु की सजा है कि उसके गले में चक्की का पाट बांध कर समुद्र में डाल दिया जाता। यही है कि विश्वासी की सजा है, यही एक विश्वासी की सजा है प्रिय, जो परमेश्वर के नाम को यूज कर रहा है, परमेश्वर के चर्च को यूज कर रहा है। यीशु मसीह मत्ती 7 में कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन वहां ठोकर का लगना बहुत अनिवार्य है, ठोकरों का लगना अनिवार्य है। यदि आप सेवा कर रहे हैं तो ठोकर लगेगा। चर्च में आते हैं सभी लोग, वचन को सुनते हैं सभी लोग, लेकिन उसके अनुसार कोई चलता नहीं। लेकिन उसके अनुसार चलना जरूरी है, उसके स्वभाव में रहना जरूरी है। परमेश्वर हमको एक स्वभाव दिया है, परमेश्वर हमको स्वभाव दिया है कि जो उसके पुत्र का स्वभाव है यीशु मसीह, वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, स्वभाव में आइए। प्रार्थना करते हैं कि मेरा विश्वास न जाए, लेकिन हर समय संसार आपका विश्वास कमजोर कर देता है प्रिय। महसूस करें, संसार के तरफ देखते हैं, संसार के सुनते हैं, संसार के बोलते हैं। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के विरोध में आप काम कर रहे हैं। आप रोज कर रहे हैं, रोज संसार के देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, इसलिए आपका ठोकर खा रहे हैं। लोग कहते हैं परमेश्वर के हिसाब से हमको क्या करना है, हमको रहना है, परमेश्वर के अनुसार अपने घर का वातावरण को रखना है। कहीं भी हैं, आप घर के बाहर हैं, जहां भी हैं, महसूस करिए कि यीशु मसीह मेरे पास है। मेरा परिवार नहीं, लेकिन मेरे बीच में यीशु मसीह बैठा है। पत्नी के साथ हैं तो आप महसूस करें कि हमको पत्नी के साथ कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, यीशु के स्वभाव में होकर करना है।
बेटी के साथ है तो बेटी के साथ हमको कैसे बोलना है, कैसे रहना है। अपने धंधे पे है तो ग्राहक के साथ हमको कैसे बोलना है, कैसे यीशु मसीह मेरे अंदर है। यूहन्ना 17 का 21 कोई पढ़े थोड़ा सा, यूहन्ना 17 का 21 कोई पढ़े तो प्रियो आज हमको परमेश्वर के स्वभाव में हो जाइए आप। कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। हालेलुया। यहां वचन कहती है कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, और जिससे संसार विश्वास करे तू ही ने मुझे भेजा है। आपके स्वभाव, आपके चरित्र, आपके रवैया को देखकर लोग विश्वास करे, संसार को आप जीते, संसार आप पे विश्वास करे। प्रियो यीशु के स्वभाव में हर पल हमको रहना है, यीशु की बात में रहना है, महसूस करना है कि यीशु मसीह मुझ में है, यीशु की बात मुझ में है। यीशु ने घमंड नहीं किया, यीशु ने लालच नहीं किया। बाइबल कहती है कि जहां 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं उसके बीच में होते हैं, वहां स्वर्ग खुलेगा, प्रभु की उपस्थिति होगी। प्रियो सुनने वाले नहीं, लेकिन मेरे नाम को जानते हैं, मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम का आदर करते हैं, वहां मैं उसके बीच में हूं। प्रियो आज हम कुछ नहीं है महसूस नहीं करते हैं, हम अपने आप को ठोकर का कारण बनते हैं। वहां यीशु मसीह के 12 चेले थे जो दुनिया को बता दिए यीशु मसीह कौन है। पतरस प्रचार किया, वहां यहूदी लोग 3000 लोग मन को फिरा लिया प्रियो, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। लेकिन आज ठोकरों का लागना अनिवार्य है। वहां मत्ती 26 का 20 से 24 में क्या लिखा है उसको कोई पढ़े। 26 का 23 पद पढ़िए कोई, मत्ती 26 का 23 कोई पढ़े। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। नहीं सर, कहाँ चले गए? 26 का पढ़ना है ना। मत्ती मत्ती। उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। आमीन। हालेलुया। वहां यीशु मसीह वहां कह रहे हैं प्रियो कि जो थाले में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। वहां भविष्यवाणी कर रहा है उसके लिए, हाँ उस पकड़वाने के लिए। वहां यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रियो। यहूदा जो थाले में हाथ डाला था, वहां सभी लोग चेले खड़बड़ा गए, सभी लोग चेले खड़बड़ा गए प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने यहूदा को चुना था, बहुत पढ़ा लिखा था यहूदा, वो खजांची का मालिक था, खजांची का मालिक था। लेकिन प्रियो उसके अंदर क्या हो गया? लालच हो गया। उसके अंदर पैसे का लालच हो गया, 10वां अंश का लालच हो गया।
और वहां यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मेरे साथ जो कटोरे में हाथ है वही मुझे पकड़वाएगा। उसे अवसर दे रहे हैं लेकिन पश्चाताप नहीं किया। यीशु मसीह उस समय पश्चाताप का मौका दे रहे हैं। फिर आपके अंदर यदि लालच है, स्वार्थ है, सवार होता है तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। उस समय यहूदा की बुद्धि बंद हो गई, उसके अंदर लालच सवार हो गया, उसके अंदर लालच सवार हो गया, घमंड सवार हुआ और उसकी बुद्धि बंद हो गई। लेकिन खुली कब? जब यीशु मसीह को क्रूस पर देखा, कोड़ा लग रहा था तो देखा उसकी बुद्धि खुल गई प्रियो। लेकिन पश्चाताप का मौका यीशु मसीह ने दिया कि जो मेरे थाली में जो हाथ डाला है वही पकड़वाएगा। लेकिन पश्चाताप नहीं किया, उसके अंदर लालच सवार थी और उसकी बुद्धि बंद हो गई। जब बुद्धि खुली कि कोड़े लगते हुए देखा तो अपने आप को हत्या कर लिया। हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है प्रियो। किसी के लिए आप ठोकर का कारण मत बनिए। वहां यहूदा को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया कि पौलुस ने 14 पत्रियां लिखा। पौलुस ने 14 पत्रियां, यहूदा के बाद पौलुस ने 14 पत्रियां लिख लिया। यदि हम ठोकर का कारण बनेंगे तो हाय उस पर जो गले में चक्की का पाट बांध कर समुद्र में डाल जाता दिया जाए। ये सजा किसके लिए है? विश्वासियों के लिए प्रियो। हमको अपने आप को पश्चाताप कर इस वचन से, हमको मौका है, अंतिम दिन ही आ गया है, पश्चाताप करने की जरूरत है। हम लोग दूसरी तीमुथियुस 3 से पढ़े। कोई दूसरी तीमुथियुस मदद करे। दूसरा तीमुथियुस कौन सा? दूसरे तीमुथियुस 3 से 5 है। ठीक। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया, आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए सर। और यहाँ लिखा है कि अंतिम दिनों में दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, किसी के पास दया नहीं रहेगी, क्षमा नहीं रहेगा, दोष लगाने वाला होगा, संयमी नहीं होगा, उसका मन कठोर हो जाएगा, भले करने वालों के साथ वो बैरी हो जाएंगे, विश्वासघाती होंगे, ढील घमंडी होंगे, ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अंतिम समय में भक्ति के तो विश्वासियों के अंदर है, वे भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे से परे रहना, नहीं मानेंगे। प्रियो, आज हमको सजग हो जाना है। दया रहित, जिसके पास दया नहीं है, भक्ति के भेष तो धरेंगे लेकिन शक्ति को नहीं पाएंगे। क्या लूत के समय में ऐसे लोग नहीं थे? नूह के समय में ऐसे लोग नहीं थे? ऐसे लोग थे लेकिन जो प्रभु में नहीं थे। ऐसे लोग थे लेकिन जो प्रभु में नहीं थे। लेकिन इस समय के लोग विश्वासी हैं, ऐसे कर रहे हैं, भक्ति का भेष धारण करते हैं लेकिन शक्ति को नहीं पाते।
हमको वचन में गहराई में जाना है, वचन को समझना है, वचन का प्रकाशन हमारे अंदर जाएगा तो हम समझेंगे। वचन का प्रकाशन हमारे अंदर हो, रोज अपने आप को हम अंगीकार करना है, इंकार करना है। इंकार करिए, डेली बाय डेली इंकार करिए। लूका 9:23 में क्या लिखा है, कोई पढ़ दे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ अपने आप को इंकार करने के लिए प्रभु, अपने आप को इंकार करिए, रोज रोज इंकार करिए प्रभु कि अपने आप को पवित्रता में रहिए। आप अपने आप को महसूस करें कि मैं पवित्र हूं, महसूस करें कि परमेश्वर आपके अंदर है, प्रभु आपके अंदर है। जैसा हमको पवित्र बनाया वैसे हमको पवित्र देखना है, पवित्र देखना है। यदि सचमुच में हम महसूस करेंगे पवित्र की यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के, इब्रानी 8:12 के अनुसार कि हमारे पापों को याद नहीं करेगा। नए नियम की ये भी एक आज्ञा है, आज्ञा है। आप रोज बाय डेली, यहाँ लिखा है कि मेरे पीछे चल रहा है तो रोज का क्रूस उठाकर चले। आपके अंदर गुस्सा है, लालच आ रहा है, घमंड आ रहा है तो निकाल दें। अपने आप को इंकार करिए, आप अपने आप को इंकार करिए और परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाइए। अपने आप को इंकार करिए, आप ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। आपके अंदर अपने आप को इंकार करिए, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करिए। वहां पहला यूहन्ना 4:16 में है कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है। हमको प्रेम करना है, एक दूसरे का ठोकर का कारण न बने। चाहे संसार के लोग हैं, चाहे विश्वासी है, हमको ठोकर का कारण नहीं बनना है। सबके अंदर परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि सबके ऊपर बारिश करता है, सबके ऊपर धूप उगाता है, सबको खाने के लिए देता है। आज वैसा प्रेम, चाहे सांसारिक हो चाहे विश्वासी हो, प्रियो हमको प्रेम करने की जरूरत है। हम ठोकर का कारण नहीं बने, नहीं तो चक्की का पाट हमारे गले में बंधेगा, समुद्र में लटका दिया, डाल दिया जाएगा। एक दूसरे से प्रेम करिए, प्रेम करिए। उसमें दूसरी आज्ञा है इब्रानियों 3:13, कोई पढ़ दे। इब्रानियों 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। वो आपको आशीष दे। पहले आज्ञा थी कि यदि यीशु के पीछे चलना है तो रोज की क्रूस को उठाकर हमको लेकर चलने की जरूरत है। डेली बाय डेली परमेश्वर के प्रेम बहने रहने की जरूरत है, प्रेम में बनने की जरूरत है। और दूसरी आज्ञा है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो कि कोई आत्मा नाश ना हो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर हो जाए, कठोर हो जाए, सॉरी। तो ऐसा नहीं, हमको समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है उस काम को हमको पूरा करने की जरूरत है। प्रियो, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण आप मत बनिए। और डेली रोज का क्रूस लेकर हमको परमेश्वर के पीछे चलना। अपने आप को इंकार करें, अपने आप को इंकार करें
और दूसरा है कि हमको हर दिन दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन, सबको समझाइए, कोई छल में आकर कठोर हो जाए। हमको समझाने की जरूरत है प्रियो, दूसरी आज्ञा को लेकर डेली प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठकर वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोगों का विश्वास न जाए, आज हमको भी प्रार्थना करने की जरूरत है। वहां रोमियो 2:14 में लिखा है कि तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। आप हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हर कामों में धन्यवाद दीजिए, खाने के समय धन्यवाद दीजिए, पहनने के समय धन्यवाद दीजिए। लेकिन प्रियो, ठोकर को होना जरूरी है, एक अनिवार्य है। आपके अंदर बीमारी है, आपसे के अंदर बीमारी है, समस्या है, आप नहीं समझते। आप परमेश्वर को देने के लिए कंजूसी करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए कंजूसी करते हैं, क्षमा काम करने के लिए कंजूसी करते हैं। केवल अपने आप को अपने बारे में सोचते हैं प्रियो। यीशु मसीह कभी अपने लिए नहीं सोचा। हमको भी वैसा ही करना है, अपने लिए नहीं सोचना है। दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, जो भाई लोग नाश हो रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो अंधकार में चल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। डेली बाय डेली उनको समझाइए, बुझाइए, समझाते रहिए। लेकिन हमारे भाई बहन, आज ठोकर का लगना अनिवार्य है अंतिम दिन के समय। लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर लगे, हाय उस विश्वासी के ऊपर, हाय वो पास्टर के ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगे। अपने आप को संभालिए। यदि आप के द्वारा किसी को ठोकर लग जाए तो आपके गले में चक्की का पाठ सबसे बड़ी सजा है। लेकिन अपने आप को मन फिराने की जरूरत है प्रियो, मन फिराए, अपने आप को पश्चाताप करे। यीशु मसीह ने यहूदा को क्या किया कि मौका दिया पश्चाताप करने के लिए। यहूदा के अंदर लालच भर गया और लालच भरा, उसकी बुद्धि बंद हो गई। आज सचमुच में हमारी बुद्धि ना बंद हो जा, खुल जाए कि हम लोग अपने आप को पश्चाताप करें। जैसे हमारे जीवन में ऐसे है, प्रेम नहीं करते हैं, तो आज अपने आप को संभालने की जरूरत है। लेकिन प्रियो, ठोकर का लगना अनिवार्य है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, ठोकर का लगना अनिवार्य है। प्रियो, धन्यवाद देते हैं इस वचन से सबको आशीषित कर परमेश्वर सबको अपने प्रेम में जोड़ ले, अपने स्वभाव में जोड़ ही परमेश्वर सबके साथ हो ले। हर बातचीत का आज सुनने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर सचमुच में तेरे वचन पर चलने वाले लोग बन जाए। क्योंकि तेरी वचन कहती है कि हम लोगों के कारण परमेश्वर की निंदा हुई। आज ऐसा न होने दे प्रभु जी, सबको नियंत्रण में ले प्रभु जी, सबको बुद्धि दे यीशु के नाम से, ताकि सभी लोग सचमुच में तेरे स्वभाव में बन जाए और एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाए। एक दूसरे को दोष लगाने वाले, एक एक के अंदर से पत्थर के हृदय को निकालकर आप उस चमड़े के हृदय को डाल दीजिए प्रभु, ताकि सचमुच में तेरे स्वभाव में हो जाए। हर एक के जीवन से गवाही होने दे प्रभु, हम लोगों की नहीं लेकिन तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज सचमुच में इस लुकिंग इनटू जीसस परिवार में होने दे और अपने महिमा को प्रकट कर दे। हम लोगों की नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हम घटे आप बढ़ी, इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना इस मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको धन्यवाद।